जेपीएससी एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, 8 मार्च को इसका डेट है और इसलिए जेपीएससी प्रीलिम्स एमसीक्यू मैराथन हम करने वाले हैं इस वीडियो में। ये बहुत हिंदी और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। सो ये क्वेश्चंस एमसीक्यू मैराथन आप मिस मत करना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड मोर रिलायबल फॉर एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए किसे अधिक विश्वसनीय माना जाता है? ऑप्शन ए लिटरेरी सोर्सेज, साहित्यिक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, पुरातात्विक सोर्स, फॉरेन अकाउंट्स विदेशी विवरण और पुराणस यानी कि पुराण। तो इसका आंसर जो है वो है आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को हिस्ट्री के लिए आधुनिक मतलब रिलायबल फॉर एंशियंट इंडिया के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए इसे सबसे विश्वसनीय माना जाता है। किसे? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को। Got it? Now next question is which of the following is a श्रुति text? इसमें से कौन सा जो है वो श्रुति टेक्स्ट है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति साहित्य है? ए रामायण, बी मनुस्मृति, सी उपनिषद, डी महाभारत। एंड द ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी उपनिषद। उपनिषद जो है वो श्रुति साहित्य है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। द ऋग्वेदा वॉज कंपोज्ड इन। ऋग्वेद की रचना किस क्षेत्र में हुई थी? ए कुरु पंचाल रीजन, मगध क्षेत्र में, सप्त सैंधव क्षेत्र में या अवंती में। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी सप्त सैंधव क्षेत्र में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है जहाँ ऋग्वेद की रचना हुई थी। ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव क्षेत्र में हुई थी। Got it? Now next question is question number 4. Which Veda is considered most important for historical point of view? ऐतिहासिक दृष्टि से कौन सा वेद सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी ऑल इक्वली सभी समान रूप से। एंड द ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद को। ऋग्वेद को ऐतिहासिक तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द शतपथ ब्राह्मण थ्रोज लाइट ऑन। शतपथ ब्राह्मण किस पर प्रकाश डालता है? ऑप्शन ए गुप्ता एम्पायर, गुप्त साम्राज्य, ऑप्शन बी गंधार एंड कुरु पंचाल, गंधार एवं कुरु पंचाल, विजयनगर, सतवाहना। एंड द ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी गंधार एंड कुरु पंचाल। शतपथ ब्राह्मण गुरु एवं कुरु पंचाल पर प्रकाश डालता है, उससे रिलेटेड है। पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर 6। पारा विद्या इज एसोसिएटेड विथ। पारा विद्या किससे संबंधित है? ए आरण्यक, बी उपनिषद, सी ब्राह्मणास, डी वेदांग। एंड द ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी उपनिषद। ठीक है, पारा विद्या उपनिषद से एसोसिएटेड है, संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपद इज फाउंड इन। 16 महाजनपदों की सूची किस ग्रंथ में मिलती है? ए महाभारत, बी अगंतुरा निकाय, सी अर्थशास्त्र, डी हर्षचरिता। एंड द ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी अंगुत्तर निकाय। या इसमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द जातका स्टोरीज बिलोंग टू। जातक कथाएं किससे संबंधित है? विनय पिताका, अभिधम पिताका, सुत पिताका एंड मिलिंदो पान्हु। एंड द ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी सुत पिताका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। मिलिंदो पानो इज अ डायलॉग बिटवीन। मिलिंदो पानो किसके बीच संवाद है? ए अशोक और मोगलीपत्तु तिस्सा के बीच, अशोक एवं मोगलीपत्तु तिस के बीच, मेनांदर एंड नागासेना के बीच, चंद्रगुप्ता चाणक्य के बीच या कनिष्का अश्वघोष के बीच। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी मेनांदर और नागसेना के बीच।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, राजा तरंगिनी वॉज रिटन बाय, राज तरंगिनी की रचना किसने की थी? ए बाणभट्ट, बी कल्हण, सी हेमचंद्र, डी बिल्हन। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी कल्हण। कल्हण ने राज तरंगिनी की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 11, अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? विशाखा दत्त, बी कौटिल्य, सी पाणिनि, डी पतंजलि। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 12, मुद्रा राक्षसा डिस्क्राइब्स, मुद्रा राक्षस में किसका वर्णन मिलता है? ए लाइफ ऑफ हर्षा, हर्ष का जीवन, चंद्रगुप्त मौर्य राइज, चंद्रगुप्त मौर्य का उदय, गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन, गुप्त प्रशासन, और डी विजयनगर कोर्ट, विजयनगर दरबार। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य का उदय। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य राइज डिस्क्राइब्स मुद्रा राक्षस, दैट इज मुद्रा राक्षस में किसका वर्णन मिलता है? चंद्रगुप्त मौर्य के उदय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मेगास्थनीज विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ, मेगास्थनीज भारत आए थे किसके शासन काल में? ए अशोक के, बी चंद्रगुप्त मौर्य के, सी बिंदुसार, डी हर्ष। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के समय में मेगास्थनीज भारत आए थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द बुक रिटन बाय मेगास्थनीज वॉज, मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या था? ए इंडिका, बी जियोग्राफिया, सी हिस्ट्रीज, डी रिहला। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर, ये बहुत लोग आंसर जानते होंगे, ऑप्शन नंबर ए इंडिका। इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? ए स्ट्रैबो, बी प्लूटार्क, सी हेरोडोटस, डी एरियन। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी हेरोडोटस। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, पेरिप्लस ऑफ द एराथ्रीन सी इज इम्पॉर्टेंट फॉर, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रीन सी किसके लिए महत्वपूर्ण है? ए गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन, गुप्त प्रशासन, बी संगम ट्रेड, संगम कालीन व्यापार, सी हर्षाज लाइफ, हर्ष का जीवन, डी मौर्य काउंसिल, मौर्य परिषद। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी संगम ट्रेड, यानी कि संगम कालीन व्यापार जो है वो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रीन सी के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, फाहिन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग, फाहिन भारत आए थे किसके शासन काल में? ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त टू, एंड डी हर्ष। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त टू के टाइम में फाहिन भारत आए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ह्यूएन सांग स्टडीड एट, ह्यूएन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ए तक्षशिला, बी वल्लभी, सी नालंदा, डी उज्जैन। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी नालंदा। ह्यूएन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, अल्बेरुनी रोट, अल्बेरुनी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? ए रिहला, बी किताबुल हिंद, सी फुतुह उल बुल्दान, एंड डी मुरुस उल जहाब। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी किताबुल हिंद।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इब्न बतूता विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग, इब्न बतूता भारत किसके शासनकाल में आया था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी बलबन, डी फिरोज शाह। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 21, विच टेक्स्ट डिस्क्राइब्स सिंध कॉन्क्वेस्ट ऑफ मोहम्मद बिन कासिम? सिंध विजय मोहम्मद बिन कासिम का वर्ण किस ग्रंथ में मिलता है? ए तबकाते नासिरी, चचनामा, सी तारीखे फिरोज शाही, डी तुजुके बाबरी। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, चचनामा। इसमें मोहम्मद बिन कासिम सिंध विजय का वर्ण मिलता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, हर्षचरिता वॉज रिटन बाय, हर्षचरित की रचना किसने की थी? ए कल्हान, बी बाणभट्ट, सी हेमचंद्र, डी जयदेव। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट। बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? ए वैशाली, बी पाटलिपुत्र, सी राजगृह, डी सारनाथ। और इसका उत्तर है सी, राजगृह। ओके, राजगृह में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, गार्गी संहिता मेंशंस, गार्गी संहिता में किसका उल्लेख मिलता है? ए गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, गुप्त प्रशासन का, ग्रीक एंड सिथियन इन्वेंशन, यूनानी एवं शक आक्रमक, हर्ष का, या कुषाण ट्रेड का या कुषाण व्यापार का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यूनान एवं शक आक्रमक, ग्रीक सिंथियन इन्वेशन का। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, विच फॉरेन राइटर डिस्क्राइब्ड चंद्रगुप्त मौर्य एज सैंड्रोकोटस, किस विदेशी लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहा था? ए प्लिनी, बी स्ट्रैबो, सी एरियन, डी जस्टिन। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एरियन ने सैंड्रोकोटस कहा था कि इसे चंद्रगुप्त मौर्य को। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, विच अरब ट्रैवलर डिस्क्राइब्ड प्रतिहारा किंग मिहिर भोज, किस अरब यात्री ने प्रतिहार राजा मिहिर भोज का वर्णन किया है? ए एल्बरूनी, बी सुलेमान, सी इब्ने बतूता, डी अब्दुर रजाक। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सुलेमान। सुलेमान ने प्रतिहार राजा मिहिर भोज का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, तहकीक ए हिंद वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय, तहकीक हिंद का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? ए मैक्रेडल, एडवर्ड सी सचाओ, इलियट ब्लॉक। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड सी सचाओ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, दी 20 अंगास बिलोंग टू, 12 अंग किस धर्म से संबंधित हैं? ए बुद्धिज्म बौद्ध धर्म, बी जैनिज्म जैन धर्म, सी हिंदुइज्म हिंदू धर्म, डी शैविज्म शैव धर्म। और इसका सही उत्तर है बी, जैनिज्म। 12 अंग जैनिज्म से संबंधित हैं, यानी कि जैन धर्म से। क्वेश्चन नंबर 29, अष्टधाई वॉज रिटन बाय, अष्टधाई की रचना किसने की थी? पाणिनि, बी पतंजलि, सी कालिदास,
डी चाणक्य। और इसका सही उत्तर है ए पाणिनि ने। पाणिनि ने अष्टधाई की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, विच इज कंसिडर्ड द फर्स्ट रियल हिस्टोरिकल वर्क ऑफ इंडिया। भारत का प्रथम वास्तविक ऐतिहासिक ग्रंथ किसे माना जाता है? ए अर्थशास्त्र को, बी राजतरंगिणी को, सी इंडिका को, या डी हर्षचरित को। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी राजतरंगिणी को भारत का प्रथम वास्तविक ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है, फर्स्ट रियल हिस्टोरिकल वर्क ऑफ इंडिया। Question number 31. The Asiatic Society of Bengal was founded in 1784 by Asiatic Society of Bengal की स्थापना 1784 में किसने की थी? ए जेम्स प्रिंसेप, बी अलेक्जेंडर कनिंगम, सी सर विलियम जोन्स, डी जॉन मार्शल। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, द ब्राह्मी स्क्रिप्ट वॉज डेसिफर्ड इन 1837 बाय। ब्राह्मी लिपि का पढ़ना डेसिफरमेंट 1837 में किसने किया? जॉर्ज टर्नर, जेम्स प्रिंसेप, सी हेनरी रॉलिंसन, डी जॉन मार्शल। और इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, दैट इज जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी स्क्रिप्ट का पढ़ना 1837 में किया था। क्वेश्चन नंबर 33, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पियादासी विथ अशोका वॉज डन बाय। पियादासी की पहचान सम्राट अशोक के रूप में किसने की? जेम्स बर्गेस, जॉर्ज टर्नर, कनिंघम, डी हरग्रीव्स। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज टर्नर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, the Archaeological Survey of India was founded in 1861 during the tenure of। भारत पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 ईसा पूर्व में किसके कार्यकाल में हुई? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड रिपन। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग ने। ओके, एएसआई की स्थापना लॉर्ड कैनिंग ने की थी कब? 1861 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ए जॉन मार्शल, बी जेम्स प्रिंसेप, सी अलेक्जेंडर कनिंगम, डी मॉर्टिमर व्हीलर। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर कनिंगम। अलेक्जेंडर कनिंगम को भारतीय पुरातत्व का जनक, दैट इज फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, द फॉर्मल अनाउंसमेंट ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन वॉज मेड इन 1924 बाय। हिंदू सभ्यता की खोज की औपचारिक घोषणा 1924 में किसने की? ए दयाराम साहनी, बी रखलदास बैनर्जी, सी जॉन मार्शल, डी ऑरलस्टीन। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जॉन मार्शल ने फर्स्ट टाइम 1924 में फॉर्मल अनाउंसमेंट किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, दी बोजाकोई इंस्क्रिप्शन मेंशंस विच वैदिक डेटीज। बोगाजकोई अभिलेख में किन वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है? ए इंद्र, मित्र, वरुणा, नत्स्य, अग्नि, सोम, इंद्र, वरुण, सी विष्णु, शिव, इंद्र, मित्र, और डी मित्र, अग्नि, सोम, रुद्र। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्र, मित्र, वरुण, नत्स्य। इसका उल्लेख मिलता है बोगाजकोई अभिलेख में। ओके,
Next question, question number 38 is the Behistun inscription is written related to. बेहिस्तून अभिलेख किससे संबंधित है? ए अशोक से, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी डेरियस या डी जर्सिस. एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी डेरियस प्रथम. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39. द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज नोन एज. अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र, नुमिस्मैटिक्स, एपिग्राफी अभिलेख विद्या, पैलियोग्राफी लिपि विज्ञान, आर्कियोमेट्री पुरातत्व मिति. एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर 39 बी, दैट इज अभिलेख विद्या. बी अभिलेख विद्या. ठीक है. अभिलेख विद्या को, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, अभिलेख के अध्ययन को अभिलेख विद्या एपिग्राफी कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40. द न्यूमिस्मैटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड इन. न्यूमिस्मैटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? ए 1902, बी 1910, सी 1924, डी 1861. एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1910. 1910 में न्यूमिस्मैटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41. विच अशोकन इंस्क्रिप्शन यूजेस बोस्ट्रोफेडन स्क्रिप्ट. कौन सा अशोक अभिलेख बोस्ट्रोफेडन लिपि में लिखा गया है? ए मास्की, बी जूनागढ़, सी भाब्रू, सी शाबासगढ़ी. एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी भाब्रू. Next question, question number 42. The earliest संस्कृत inscription is. भारत का सबसे प्राचीन संस्कृत अभिलेख कौन सा है? ए हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, हाथी गुम्फा अभिलेख, अयोध्या इंस्क्रिप्शन ऑफ धनादेव, धनदेव का अयोध्या अभिलेख, सी जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, डी नानाघट अभिलेख. ओके. एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या इंस्क्रिप्शन ऑफ धनदेव. धनदेव का अयोध्या अभिलेख ये सबसे प्राचीन संस्कृत अभिलेख है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43. द फर्स्ट लॉन्ग संस्कृत इंस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया इज. भारत का पहला दीर्घ यानी कि लंबा संस्कृत अभिलेख कौन सा है? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रामन, रुद्रामन का जूनागढ़ अभिलेख, बी इलाहाबाद प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, सी हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, हाथी गुम्फा अभिलेख, डी नासिक इंस्क्रिप्शन, नासिक अभिलेख. इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रामन. रुद्रामन का जूनागढ़ अभिषेक ये सबसे भारत का पहला सबसे लंबा संस्कृत अभिलेख है. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44. द प्रयाग प्रशस्ति वॉज कंपोज्ड बाय. प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? ए कालिदास, बी हरिसेन, सी बाणभट्ट, डी विशाखा दत्त. एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45. द फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ सती इज फाउंड इन. सती प्रथा का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ए, बितारी इंस्क्रिप्शन बितरी अभिलेख, ऑप्शन नंबर बी, सी ईरान इंस्क्रिप्शन ऑफ भानुगुप्ता का एरन अभिलेख, डी नालंदा कॉपर प्लेट, नालंदा ताम्रपत्र. एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ईरान इंस्क्रिप्शन ऑफ भानुगुप्ता का एरन अभिलेख. ओके. इसमें सती प्रथा का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46. अर्ली पंच मार्क्ड कॉइन्स फर्स्ट अपीयर्ड इन. प्रारंभिक पंचचिह्नित सिक्के सर्वप्रथम कब प्रचलित हुए? ए 4th सेंचुरी BC 4वीं शताब्दी में, 6th सेंचुरी 6ठी शताब्दी में, 2nd सेंचुरी 2री शताब्दी में, या 1st सेंचुरी 1ली शताब्दी में. एंड द आंसर इज
ऑप्शन नंबर बी 6th यानी कि 6ठी शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 47। द कुशानस वर द फर्स्ट इन इंडिया टू। कुशान शासक भारत में सबसे पहले किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? ए इशू सिल्वर कॉइन्स, चांदी के सिक्के जारी करना। बी इशू कॉपर कॉइन्स, तांबे के सिक्के जारी करना। सी इशू गोल्ड कॉइन्स, रेगुलरली और लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर नियमित रूप से स्वर्ण सिक्के जारी करना। या डी इशू लेड कॉइन्स, शीशे के सिक्के जारी करना। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इशू गोल्ड कॉइन्स रेगुलरली ऑन लार्ज बेसिस, लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर नियमित रूप से स्वर्ण सिक्के जारी करना। ये जो है ये है कुशानस शासक का भारत में पहला सबसे बड़ा कार्य। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। द गोल्ड कॉइन्स ऑफ द गुप्तास वर नोन एज। गुप्त काल के स्वर्ण सिक्के किस नाम से जाने जाते थे? रूपक, बी दिनार, सी करशापना, डी निष्क। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी दिनार। दिनार के नाम से जाने जाते थे ये गुप्त काल के स्वर्ण सिक्के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। द अर्लीस्ट टेम्पल ऑफ नगारा स्टाइल इन इंडिया इज। भारत में नागर शैली का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? लिंगराज टेम्पल, लिंगराज मंदिर। बी बृहदेश्वर टेम्पल, बृहदेश्वर मंदिर। सी दशावतार टेम्पल देवघर, दशावतार मंदिर देवघर। या डी खजुराहो टेम्पल, खजुराहो मंदिर। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी दशावतार टेम्पल देवघर। जो देवघर में दशावतार टेम्पल है मंदिर, दशावतार मंदिर, ये भारत में पहली नगर शैली का सबसे प्राचीन मंदिर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड, बोरोबुदुर, इज लोकेटेड इन। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर बोरोबुदुर कहाँ से स्थित है? ए कंबोडिया, बी म्यांमार, सी इंडोनेशिया, डी थाईलैंड। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया।